आज हम प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 को हल किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ABC एक त्रिभुज है ठीक है, ABC। आगे कह रहा है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। देखिए AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये है कि जो AD है BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और समद्विभाजक है यानी BC को समान भागों में बांट रहा है, यानी B से D और C से D ये बराबर होंगे। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। हमें ये प्रूव करना है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है हमें दे रखा है BD किसके बराबर है, CD के। BD बराबर CD, ठीक है। हमें इसे समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, तो हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे ABD और ACD, ठीक है। और जो AD है ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो त्रिभुज ABD और ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में इसमें हमें दे दिया रखा है, देखो ABD इसमें दे रखा है BD किसके बराबर है, CD के। और हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं BD किसके बराबर है, CD के। दिया है और ADB यानी जो पॉइंट D है, जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और इसमें भी ACD में भी ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ADB, या फिर यहाँ लिख देता हूँ 1 नंबर और ये 2। तो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है इसमें, AD रेखा ABD और ACD यानी AD दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इसे लिख देंगे कोण A बराबर है कोण 2 के, तो यहाँ लिख देंगे दोनों 90 डिग्री, और AD बराबर है AD के। उभय निष्ठ। अब हमें तीनों क्वांटिटी मिल चुकी हैं, तो त्रिभुज ABD और ACD ये सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। नियम साइड, देखो साइड, ये साइड है, ये एंगल है, एंगल बीच में आ रहा है, और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड नियम SAS, साइड एंगल साइड।
अब ये त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी ये सर्वांग सम है। और यदि ये सर्वांग सम है तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मैं कह सकता हूँ कोण, ये कोण जो बन रहा है इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये तो कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इसकी सारी संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ए बी बराबर होगा ए सी के बाई सी पी सी टी नियम। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है बाई सी टी। तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी क्रमशः शीर्ष लंब बीई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, ये बात कन्फर्म है। जिसमें बराबर भुजाएं ए बी और ए सी क्रमशः शीर्ष लंब बीई, बी से एक शीर्ष लंब डाला है ई। ठीक है, आगे कह रहा है सी एफ, सी से एफ ये शीर्ष लंब है। लंब इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, आगे दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। हमें पूछ रहा है कि बी ई किसके बराबर है, सी एफ के, ये हमें दर्शाना है। तो इस त्रिभुज में हमारा टारगेट रहेगा कि इन दो त्रिभुजों को सर्वांग समरूप करें। ठीक है, और उसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले वो हम तीनों क्वांटिटी को निकालेंगे। तो हम इसमें से त्रिभुज लेंगे ए बी ई और ए सी एफ, या लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ। देखो ए बी ई और ए सी एफ में ए बी और ए सी ये जो साइड हैं बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ठीक है, कोण एफ, ध्यान से देखना, ए बी ई में आ रहा है कोण ई, ये 90 डिग्री है, और ए सी एफ में कोण है एफ, ये भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण ई बराबर है कोण एफ के। ये क्या है, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखो ए बी ई यानी ये त्रिभुज, ठीक है, और ए सी एफ यानी ये कोण दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण ए, उभय
है नेक्स्ट। तो हमारे पास अभी तीनों क्वांटिटी हैं, एक साइड है और दो कोण है। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। नियम होगा एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।